नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ग्रहों के दिग्बली किस भाव में होते हैं और किस प्रकार का फल देते हैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ग्रहों को उनकी प्लेसमेंट, गति, समय और दिशा तथा अन्य ग्रहों की दृष्टि द्वारा 6 प्रकार के बल प्राप्त होते हैं जिन्हें षड्बल कहा जाता है। षड्बल में केवल पिंडीय स्वरूप वाले ग्रह जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को प्राप्त शक्तियों का विचार किया जाता है। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इसलिए षड्बल में राहु और केतु का अध्ययन नहीं किया जाता है। ग्रहों में 6 प्रकार का बल होता है। स्थान बल, दिग्बल यानी कि दिशा बल, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृक् बल यानी दृष्टियों का बल। आज मैं आपको सिर्फ दिग्बल के बारे में बताऊंगा। ग्रहों की दिशाओं के अनुसार ग्रहों को बल प्राप्त होता है। दिग्बल यानी कि दिशा बल, जिससे यह पता चलता है कि कौन सा ग्रह किस दिशा में बली होता है। दिशा बली ग्रह यदि अपनी दिशा में बैठा हो तो वह लाभ देने वाला होता है। सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और चंद्रमा कुंडली में अलग अलग भावों में दिग्बली होते हैं। केंद्र में 4 भाव होते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। कुंडली के अनुसार लगन यानी पूर्व दिशा में बृहस्पति और बुध दिग्बली होते हैं। 4th हाउस यानी कि उत्तर दिशा में शुक्र और चंद्रमा दिग्बली होते हैं। 7th हाउस में शनि दिग्बली होता है और 10th हाउस में दशम भाव में दक्षिण दिशा में सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं, यानी कि इन्हें दिशा बल प्राप्त होता है। कुंडली का पहला भाव ईस्ट डायरेक्शन होती है, पूर्व दिशा होती है। 7वां भाव पश्चिम होता है, चौथा भाव उत्तर दिशा होती है और दशम भाव दक्षिण दिशा होती है। दिशा बली ग्रह नॉर्मली अन्य ग्रहों से अधिक बल देते हैं, जिसका कारण होता है दिशा का प्रभाव और ग्रह का स्वभाव। जैसे लगन, जो कि पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है, यह दिशा गुरु और बुध के अनुकूल होती है, जिसमें गुरु और बुध लगन में बली हो जाते हैं। दशम भाव, जो कि दोपहर का समय होता है, वहां पे सूर्य और मंगल विशेष बली हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। और शनि सूर्यास्त के बाद आफ्टर सनसेट पश्चिम दिशा में यानी कि 7th हाउस में दिग्बली हो जाता है। और शुक्र
और चंद्रमा 4th हाउस में, यानी आधी रात को दिग्बली होते हैं। राहु केतु को किसी भी दिशा में या किसी भी भाव में दिशा बल प्राप्त नहीं होता है। यदि वह किसी दिग्बली ग्रह के साथ बैठा हो तो उस दिग्बली ग्रह का कुछ बल, दिशा बल राहु को भी प्राप्त हो जाता है, केतु को भी प्राप्त हो जाता है। यदि कोई ग्रह जिस दिशा में दिग्बली हो उससे 7वें भाव में, उससे एग्जैक्ट 7वें भाव में दिशाहीन यानी कि डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, जिससे वह ग्रह अपने पूर्ण फलों को नहीं दे पाता है। कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर आ जाएगी। गुरु और बुध 7वें भाव में डायरेक्शन लेस होते हैं, दिशाहीन होते हैं, और सूर्य मंगल 4th हाउस में दिशाहीन हो जाते हैं। चंद्रमा और शुक्र 10th हाउस में दिशाहीन हो जाता है। शनि लगन में दिशाहीन हो जाता है, डायरेक्शन लेस हो जाता है, जिसके कारण ग्रह अपने फलों को ठीक से प्रकट कर नहीं पाते हैं। अब आपको बताते हैं कि ग्रह दिग्बली हो तो जातक को कैसे फल प्राप्त होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य यदि कुंडली में दिग्बली हो यानी कि 10th हाउस में बैठा हो तो जातक को पिता से, सरकार से लाभ होता है। जातक उच्च पद प्राप्त करता है। जातक में कॉन्फिडेंस अधिक होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है उसमें, समाज कल्याण के कार्य करता है, एनर्जी बहुत अधिक होती है, समाज में मान सम्मान भी बहुत होता है, यशस्वी प्रसिद्ध होता है, धनवान भी बहुत होता है, और अपने डिसीजन को बहुत सोच समझकर लेता है, जल्दबाजी नहीं करता है, और लोगों के लिए मार्गदर्शक बनकर उभरता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा 4th हाउस में दिग्बली होता है। चंद्रमा दिग्बली हो तो जातक अपने सभी कार्यों को बहुत शांति से करता है। चंद्रमा मन का कारक है, जिससे जातक के मन में बहुत से विचार होते हैं, लेकिन जातक अपने मन को कंट्रोल कर लेता है। जातक में अट्रैक्शन भी बहुत होता है, धनवान भी बहुत होता है, वस्त्रों का, रत्नों का, आभूषणों का सुख बहुत अधिक प्राप्त होता है। सरकार से भी मान सम्मान प्राप्त होता है। जनता में प्रिय होता है, दूसरों के साथ मन से जुड़ जाता है, मान सम्मान और मर्यादा का पालन भी बहुत करता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल 10th हाउस में, 10th भाव में दिग्बली होता है, जिससे जातक का साहस पराक्रम बढ़ जाता है। जातक बिना डर के अपने लक्ष्यों की तरफ बिना रुके बढ़ता चला जाता है। अपने वचनों का, अपने नियम का बहुत पक्का होता है। विद्वानों का आदर करने वाला होता है, दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है। जातक में लीडरशिप क्वालिटी भी होती है और कोई उच्च पद भी प्राप्त करता है, लेकिन कभी भी किसी अन्य व्यक्ति का दबाव बर्दाश्त नहीं करता है। जमीन जायदाद संपत्ति का सुख बहुत मिलता है। भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे होते हैं।
अब बात करते हैं बुध की। बुध लगन में हो तो ये दिग्बली हो जाता है। जातक बहुत बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, अच्छा व्यापारी होता है, अपनी वाणी से सबका मन मोह लेता है और सबको अपनी वाणी से प्रभावित कर लेता है। जातक में स्नेह बहुत अधिक होता है, मिलनसार बहुत होता है, विनोद प्रियता भी बहुत अधिक होती है, दूसरों को अपने साथ जोड़ने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जातक को जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, व्यवहार कुशल बहुत होता है, प्रैक्टिकल होता है बहुत। अब बात करते हैं गुरु की। बृहस्पति लगन में हो तो ये दिग्बली होता है। लगन में बृहस्पति 1.25 लाख दोष माफ करता है। जातक बहुत ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, विचारों में, चरित्र में बहुत मजबूत होता है। जातक धनवान बहुत होता है। अब लगन से गुरु 5वें, 7वें और 9वें भाव को दृष्टि देता है। संतान सुख भी प्राप्त होता है, संतान से भी सुख प्राप्त होता है, शिक्षा बहुत अच्छी होती है। 7वें भाव पे दृष्टि के कारण मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, पति पत्नी में बहुत अच्छे संबंध होते हैं। और 9वें भाव पर गुरु की दृष्टि लगन से पड़ने के कारण जातक भाग्यवान बहुत होता है, गुरुओं की सेवा करता है और शत्रुओं से भय मुक्त रहता है, निडरता से काम करता है। जातक अच्छा सलाहकार होता है, एडवाइजर बहुत अच्छा होता है और समाज में जातक को मान सम्मान बहुत अधिक मिलता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दिग्बली 4th हाउस में होता है। अब शुक्र दिग्बली हो तो जातक में अट्रैक्शन बहुत होता है, अपने सजने संवरने में ज्यादा ध्यान रखता है, वाहनों का बहुत शौकीन होता है, धनवान बहुत होता है, कपड़े ब्रांडेड कपड़े पहनने का बड़ा शौकीन होता है और देश विदेश में प्रसिद्ध होता है। मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी होती है और अपना रहन सहन बहुत उच्च कोटि का रखता है। अपोजिट सेक्स के लोगों में उसकी रुचि बहुत अधिक होती है और अन्य लोगों का भी उसकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और दूसरों के प्रति समर्पण भाव बहुत अधिक होता है। अब बात करते हैं शनि की। शनि कुंडली के 7वें भाव में दिग्बली होता है। शनि दिग्बली हो तो विवाह में देरी करता है, विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन में कलह कलेश रहता है, परेशानी रहती है, पति पत्नी में सहयोग की भावना कम हो जाती है। शनि अलगाववादी ग्रह है, पार्टनरशिप में भी नुकसान होता है और विवाह के भाव में अगर अलगाववादी ग्रह बैठा हो और वो दिग्बली हो जाए तो मैरिड लाइफ के लिए शुभ नहीं होता है ये। लेकिन जातक बड़े बड़े उद्योग लगा सकता है, इंडस्ट्री लगा सकता है, धनवान बहुत होता है और विदेशी यात्राएं भी बहुत करता है। अब ये जो मैंने आपको दिग्बली ग्रहों के बारे में बताया कि उनके शुभ या अशुभ फल क्या प्राप्त होते हैं, अब ये जो भी दिग्बली ग्रह है यदि उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, यानी कि 7वें पाप ग्रह बैठा हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो उसके शुभ फलों में कमी आ जाती है। और ग्रह यदि नीच राशि में बैठा हो और फिर भी दिग्बली है
तो वो अधिक शुभ फल नहीं दे पाता है। और यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव दिग्बली ग्रहों पर हो, चाहे युति हो चाहे दृष्टि हो, तो उसके शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। यदि दिग्बली ग्रह अपनी शुभ राशि में या उच्च राशि में बैठे हों तो उसके शुभ फलों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।